नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और तन मन धन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक बता दिया था कि वीरेंद्र डगवाल को कौन सी उपाधि मिली थी, तो वीरेंद्र डगवाल को डी.लिट की उपाधि मिली थी। तो यहाँ तक हमने बता दिया था। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के प्रश्न को देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न कहता है यहाँ पर, इसी दुनिया में किसकी कीर्ति है। तो इसी दुनिया में जो है यह कीर्ति है वीरेंद्र डगवाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, हमारी नींद कविता में, कहता हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है। तो हमारी नींद कविता में कवि ने जो है शहर में चैन से सोने वालों का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, जब हम नींद में होते हैं, कहता है जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन क्रम पूरा हो जाता है। तब जो है मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि हमें क्या सलाह देता है। कवि हमें सलाह देता है कि नींद से जगने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कहता है, खालिश बेचैनी किसकी है। तो खालिश बेचैनी खरगोश की है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनामिका का जन्म कब हुआ। तो अनामिका का जन्म हुआ 17 अगस्त 1961 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अबोध बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटता। तो अबोध बालक के अक्षर पाटी पर जो है क नहीं अटता। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, खालिश, कहता है खालिश या खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है। तो खालिश बेचैनी है खरगोश की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में खरगोश नहीं है, तो इसका जो है सो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, विफलता पर छलक पड़ते हैं। तो विफलता पर छलक पड़ते हैं आंसू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ग अक्षर की समानता किससे दिखाया है। तो ग अक्षर की समानता जो है गमले से दिखाया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक अंगह के ड को क्या समझता है। तो बालक अंगह के ड को माँ समझता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ। तो कवयित्री अनामिका का जन्म जो है मुजफ्फरपुर में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनामिका किस विभाग में प्रधानाध्यापक रही। तो अनामिका जो है अंग्रेजी विभाग में प्रधानाध्यापिका रही। अगला प्रश्न है, कौन फुदक जाता है। तो कौन फुदक जाता है, कबूतर फुदक जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंक्ति से कौन अक्षर उतर जाता है। तो पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक किसे माँ समझता है। तो बालक माँ समझता है ड को। ठीक है, अंगह के ड को माँ समझता है। और कहता है, अंगह के बिंदु को बालक क्या मानता है। तो अंगह में जो बिंदु है उसको मानता है बेटा, गोदी में बैठा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बेटा मानता है बिंदु को। अगला प्रश्न कहता है, घोड़ा घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है। तो घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, कविता में घ से किसका बोध कराया गया है। तो घड़ा का। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कीर्ति है। तो गलत पत्ते की जो चिट्ठी है यह काव्य संकलन की विधा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है। तो अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार है अनामिका। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनामिका। और अगला प्रश्न कहता है, अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। तो अक्षर ज्ञान कविता जो ली गई है कवि ने कहा है यहाँ से ली गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, कवयित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया। तो कवयित्री अनामिका ने जो है संपादन किया है बीजाक्षर का। ठीक है, सॉरी, कहती है औरतें। ठीक है, कहती है औरतें का संपादन किया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, बेटे का क कहाँ नहीं अटता है। तो बेटे का क जो है चौखटे में नहीं अटता है। ऑप्शन जो है सो सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, बालक को आंसू कब छलके। तो बालक को आंसू छलके पहली विफलता पर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, कविता अक्षर ज्ञान, कहता है कविता अक्षर ज्ञान में अंगह को क्या कहा गया है। तो माँ बेटा कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माँ बेटा। अंगह को माँ, अंगह के ड को माँ और बिंदु को बेटा कहा गया है, माँ बेटा। अगला प्रश्न कहता है, किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है। तो क लिखते समय कबूतर पर होता है अबोध बालक का ध्यान। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, अनामिका किस विषय में लेखन कार्य करती है। तो अनामिका जो है अंग्रेजी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा, अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों। अगला प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर, कहता है लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ में जो है कवि बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कवि अगले जन्म में कहाँ लौट कर आने की बात करता है। तो कवि अगले जन्म में बंगाल में लौट कर आने की बात करता है। अगला प्रश्न है गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है। तो यह पंक्ति है जीवानंद दास की, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित है। तो लौट कर आऊँगा फिर ये जो कविता है ये भाषांतरित है प्रयाग शुक्ल के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो अपनी मातृभूमि पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सॉरी, मातृभूमि बंगाल में, ठीक है, बंगाल में लौट कर आने की बात करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे। रंगीन बादलों के बीच जो है सारस लौटते होंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता में चिरचित रूपसा क्या है। तो रूपसा जो है यह एक है नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार है। तो जीवानंद दास जो है ये बांग्ला भाषा के रचनाकार है, क्योंकि इसका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। तो कवि जो है सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़के की नाव कैसी है। तो लड़के की नाव जो है पुरानी है और फटे है। अगला प्रश्न कहता है कवि किसके पालने की बात करता है। तो कवि जो है कुहड़े के पालने की बात करता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेती की चर्चा है। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता में जो है धान के फसल की चर्चा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवानंद दास किस भाषा के कवि है। जीवानंद दास बांग्ला भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। तो शाम के हवा के साथ उड़ने की कल्पना की गई है उल्लू की, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। तो उल्लू की बोली जो है कपास के पेड़ पर सुनने की बात कही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। तो जीवानंद दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है जीवानंद दास की रचना है। तो जीवानंद दास की रचना है झरा पलक, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, झरा पलक। और अगला प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए। तो लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर किए थे प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल। और अगला प्रश्न कहता है कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है। तो कवि अगले जन्म में जो है कौवा हंस और उल्लू सारस, कौवा हंस और उल्लू सारस बनने की बात करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में जो उल्लू है वह कपास के पेड़ पर बोलता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है लौट कर आऊँगा फिर कविता है। तो लौट कर आऊँगा फिर जो है यह राष्ट्रीय धरोहर की कविता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये थे इस वीडियो के 50 MBBS वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हमने आपको काव्य खंड से दिया। और हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 36 से हम लोग स्टार्ट किए थे और 86 पे आकर के रुके हैं। तो 86 36 घट गया तो कितना हो गया 50, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 50 प्रश्न दिया और अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको ये सारे प्रश्न देंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह के कंटेंट्स ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ और भी सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी के लिए और मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,